सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई एसएसबी की नई भर्ती आने वाली है। अभी 15 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था, तो एसएसबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके ऑनलाइन फॉर्म आपके मार्च में ही शुरू हो रहे हैं। और अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, असम राइफल्स की भर्ती के बारे में। जैसा कि आपका एसएसबी का लंबे समय से भर्ती नहीं आया था, जिसके विषय में लगातार छोटे छोटे कटिंग आ रहे थे न्यूज़पेपर में, उसी तरीका से अब मैं आपको असम राइफल के बारे में बता दूं, क्योंकि लगातार हमारी टीम खोज में रहती है किस भर्ती पे क्या चल रहा है। तो आपकी जो असम राइफल्स की नई भर्ती है प्यारे साथियों, लंबा समय हो चुका है असम राइफल में भर्ती नहीं आई है। आपकी भर्ती एक तो सीआरपीएफ में, असम राइफल और एसएसबी, इन तीनों में नहीं आई। आईटीबीपी में ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, बीएसएफ की चल रही है, एसएसबी में आ चुके हैं, सीआईएसएफ की भर्ती का एग्जाम पेंडिंग चल रहा है। उधर हर एक प्रकार की भर्ती चल रही है। सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 भर्ती ऐसी, एक तो एसएसबी की, एक सीआरपीएफ की और एक अब है आपकी असम राइफल की। तो असम राइफल की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देना चाहूंगा। सभी युवा साथी ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, असम राइफल में भर्ती होने के लिए पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, पूरे भारत में कहीं से भी हो, आप किसी भी राज्य से, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से हो, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। योग्यता मात्र आपकी 10वीं पास होने चाहिए आप, ठीक है। हालांकि पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कहीं 12वीं भी है, कहीं टाइपिंग भी है, अलग अलग तरीके से आपकी उम्र सीमा रहती है। लेकिन इसमें मैं आपको हर चीज़ के विषय में प्रॉपर वे में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, असम राइफल हो या कोई भी पैरामिलिट्री की जॉब हो, भाई आज की डेट में 60-65 हज़ार रुपये कम से कम सैलरी है आपकी 10वीं पास की, अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो, इसे या किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो। और 8वां वेतन कमीशन लागू होने के बाद 85,000 सैलरी कम से कम मिलेगी 10वीं पास को। 60 साल तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं, इससे बढ़िया मौका आपके पास में नहीं है। आइए ध्यान से देख लेते हैं पूरी जानकारी को, और सभी युवा साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकर के फिजिकल, मतलब पूरी A to Z ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ साथियों, ठीक है। सबसे पहले असम राइफल न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में। संस्था का नाम क्या है? असम राइफल्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल। वर्ष भर्ती वर्ष 2026, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, राइफलमैन, क्लर्क, जीडी एंड वेरियस पोस्ट। और आपको जो जॉब मिलेगी वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मिल जाएगी। ऐसा होता है कई बार असम के सोचते हैं कि असम राइफल्स में फॉर्म भर देंगे तो शायद असम में ही हमको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो मैं सभी को पूरे देश में से जितने भी युवा साथी इसमें फॉर्म भरे हैं उनको पहले ही बता दूं, पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आपको भेजा जा सकता है। कभी आप ये समझो कि जी असम में रखा जाएगा, और पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, लड़का या लड़की कोई भी, ठीक है। देखो, योग्यता की बात करें तो आपका जो राइफल मैन है, यानी कि जो जनरल ड्यूटी है, इसके पदों के लिए जो आपकी योग्यता है साथियों वो है 10वीं पास। क्लर्क एलडीसी के लिए आपके पास में 12वीं पास प्लस टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ट्रेड्समैन में कुक है, बार्बर है, वॉशरमैन है, मैकेनिकल ट्रेनिंग जो ट्रेड है हमारी, 10वीं पास प्लस आईटीआई अनुभव चाहिए भाई, ध्यान रखना। कुक के लिए अलग है, बार्बर, वॉशरमैन, इनके लिए तो सादा 10वीं पास चाहिए होता है। और जो इसमें आप ये देख रहे हैं, जैसे मैकेनिक एटसेट्रा है, वेल्डर है, जॉइनर है, इन सभी के लिए आपके पास में 10वीं के साथ साथ आईटीआई होनी चाहिए। टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, रेडियो मैकेनिक है, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, डिप्लोमा या आईटीआई आपके पास में लेकिन होना चाहिए भाई। जैसे आप बहुत से बच्चे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिशियन से, मतलब, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, आप ये बात ध्यान रखना, जितने भी बच्चे टेक्निकल पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आपके पास में कोई ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब सीधा सा है, आपने आईटीआई किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, डिग्री, डिप्लोमा, कुछ ना कुछ आपके पास में होना चाहिए ही चाहिए भाई इससे संबंधित। और यहाँ देखिएगा, सामान्य पदों के लिए तो आपकी 10वीं और 12वीं पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से है, और ट्रेड्समैन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या फिर डिप्लोमा है। क्लर्क पद के लिए 12वीं पास प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आप हिंदी में हो तो हिंदी में आपके 30 वर्ड प्रति मिनट होने चाहिए। टेक्निकल पदों के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा से संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण होना चाहिए।
प्रशिक्षण होने का मतलब है आपने ITI की हो, आपने पॉलिटेक्निक की है, बीटेक की है, कुछ भी आपने किया है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे बीटेक करने के बाद इसमें जाएंगे। बीटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में वो आनंद नहीं है जो आनंद इसमें सरकारी नौकरी में है, और वो खास करके आप जब बीटेक करके जाते हैं तो ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार से क्वालिफिकेशन हो जाती है। हम मैं बात करता हूं आपसे, आगे देखेंगे यहाँ पर ऊंचाई के लिए, लंबाई के लिए। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में जो सामान्य है, जनरल, OBC और SC के बच्चे हैं उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। छाती केवल पुरुष के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए। ठीक है, सीना जो है वो पुरुष के लिए केवल मान्य होता है कितना, 80 से 85 सेंटीमीटर। और जी ST NE जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। और जी सीना जो है पुरुष का 77 से 82 सेंटीमीटर है। वजन ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। वजन आयु और ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यह चीज़ आपको पहले ही ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, ITBP, असम राइफल, CRPF, कोई सी भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पोस्ट पर अगर आपको जाना है तो आपके पास में जो योग्यता है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप फिजिकल पास कर पाएँ। ठीक है, आपसे बहुत से लोग बोल सकते हैं कि जी इसकी जो लंबाई है ये 170 सेंटीमीटर की बजाय 165 होती है। भाई अभी तक जो है 165 सेंटीमीटर BSF ने ही ली है पहली बार 3588 पदों पर। कितना, 3588 पदों पर। अन्यथा सभी में हाइट जो है आपकी कितनी रहती है, 170 सेंटीमीटर रहती है, ट्रेडमैन में भी। ठीक है, ट्रेडमैन में के पदों पर हमेशा से ही पैरामिलिट्री में जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहती है। ये तो ऐसे BSF ने जो अभी भर्ती जारी करी थी 3588 पदों पर, इसी में केवल पता नहीं कैसे करके देखने को मिल गई 165 सेंटीमीटर। नहीं तो 165 सेंटीमीटर को तो धीरे धीरे खत्म ही करते जा रहे हैं भर्ती बोर्ड से ही, देखते होगे आप भी, है ना। क्योंकि RPF में पहले 165 सेंटीमीटर हुआ करती थी, इसको ख़त्म कर दिया और अब इसकी 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट कर दी गई है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखें, हाइट पे ज़्यादा जोर है, ज़्यादा लंबे होंगे जो, उन्हीं को ज़्यादा मौका दिया जाता है डिफेंस में। ठीक है भाई, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो आपको 24 मिनट में मारनी है। 5 किलोमीटर बहुत से सोचेंगे 4800 मीटर होता है। एक ही बात है, 4800 मीटर होगा या 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नाम रखा हुआ है लेकिन होता 4800 मीटर ही है। ठीक है, और जी महिला उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना सभी साथी कि ये जो दौड़ है और जो आपका ये यहाँ पर महिलाओं के लिए दौड़ है 1600 मीटर, चैलेंजिंग तो नहीं है, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर फिजिकल होता है तो बहुत सारा बच्चा इसमें फेल हो जाता है। और आजकल क्या है, पैर में एक चिप लगा दी जाती है, जैसे आप RFID कहते हैं, उसमें क्या है एक एक माइक्रो सेकंड से भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आप 1 सेकंड, तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी अगर आप लेट हैं तो भी आपको जो है इसमें आउट कर दिया जाता है फिजिकल में। क्योंकि आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सेंसिटिव मामला है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाद में आप ये सोचो कि पता नहीं चला। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका, सबसे पहले होता है, आपको बता दूं, जितनी भी पैरामिलिट्री की फोर्स हैं, पहले फिजिकल होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। ये जो ट्रेड टेस्ट है या स्किल टेस्ट है, ये ध्यान रखें, ये आपका कई बार फिजिकल के साथ भी हो जाता है, और मेरा मतलब रिटन से पहले भी हो जाता है और रिटन के बाद में भी होता है। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो होता है, ज़्यादातर जो आजकल होता है आपका ये ट्रेड टेस्ट, ये कायदा में तो रिटन से पहले ही हो जाता है हर एक भर्ती में, क्योंकि भर्ती बोर्ड चाहता है ज़्यादा भीड़ ना बढ़ा करके रिटन में पहले ही आउट कर दो। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल मेरिट तैयार होती है। और ध्यान रहे जैसे असम राइफल की हमारी भर्ती है, तो इसमें असम राइफल्स में तो खास करके ध्यान रखना है, आपकी जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो जितने भी असम में तैनात होते हैं वो लंबे ठाड़े ही रहते हैं,
तो भाई इस चीज़ का ज़्यादा गौर रहता है। ट्रेड्समैन में जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में होगा ट्रेड्समैन के पदों पर क्या होता है आपका ट्रेड्समैन टेस्ट में। तो देखो आज की डेट में कोई सी भी भर्ती आ रही है ट्रेडमैन की किसी भी विभाग में, भारत सरकार के द्वारा आप देख रहे होंगे, कोई सी भी भर्ती हो उस पर आजकल ट्रेड टेस्ट होता ही होता है। चाहे कोई सी भी भर्ती उठा लो, सिर्फ इंडियन आर्मी को छोड़ के, है ना, इंडियन आर्मी को छोड़ के सिर्फ सभी में किसी में भी आपका ट्रेडमैन का अगर भर्ती आ रहा है तो उसमें आपको जो है भर्ती प्रक्रिया में ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, स्किल टेस्ट से। तो इसलिए ये भी एक आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो आपके पास में ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट है या नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपने कोई ना कोई ट्रेडमैन की बुक पढ़ी हो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित उस, क्योंकि ट्रेडमैन का टेस्ट सभी में एक जैसा होता है। सिर्फ आपको एक बार ये नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेड टेस्ट में पूछे क्या किया जाते हैं, किस लेवल का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी आपकी स्पेशली होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि मानो आप फिजिकल भी करें, टाइम भी वेस्ट हो और पता चला आप जो है रिटन की भी तैयारी अच्छे कर लिए लेकिन आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए, तो उस तरीके से फिर जो है बहुत दिक्कत होती है। तो असम राइफल ही नहीं, किसी भी भर्ती में आप ट्रेड टेस्ट में फॉर्म अप्लाई करते हो ट्रेड संबंधी पोस्ट पर, तो ट्रेडमैन में आपको गुजरना होगा टेस्ट से, ट्रेडमैन के टेस्ट से। और ये ट्रेड टेस्ट दोनों तरीके का होता है, ये आपका फिजिकल भी हो सकता है और ये आपका मॉक मतलब एक प्रकार से वाइवा भी हो सकता है, इंटरव्यू की तरह भी हो सकता है। तो आपको पहले से इस तरीके से तैयार रहना चाहिए कि चाहे जो भर्ती हो, ट्रेडमैन की अगर भर्ती है तो भाई उसमें हमारी तैयारी इस तरीके की हो कि हम फिजिकली हमसे कुछ बनवा के देखा जाए तो हम उसको बना सकें, हमसे क्वेश्चन किए जाएं तो हम क्वेश्चन का भी जवाब दे सकें, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको इसमें ट्रेडमैन की भर्ती में इसकी जो परीक्षा होती है यानी इसका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट का यानी कि जो पेपर होता है इसका पेपर बहुत आसान आता है। इसमें सारे बच्चे तो जो है यहीं पर निकल जाते हैं, जब ट्रेड टेस्ट की बारी आती है बहुत बच्चा वहीं निकल जाता है। तो आप इस चीज़ से इंश्योर रहें कि भाई ट्रेड टेस्ट की आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए, तो देखो जनरल हिंदी और इंग्लिश आपके 25 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। रीजनिंग जो है आपकी 25 आती है, वैसे इंग्लिश ज़्यादातर आती नहीं है, इसमें हिंदी आती है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। मैथ्स जो होता है आपका 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। और कुल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 100 नंबर के। 2 घंटे की अवधि रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं और ये जो 100 प्रश्न आपको करने का मौका मिलता है यही आपका डिसाइड करता है सिलेक्शन फाइनल वाला। अगर आप इसका ट्रेड टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं तो उसके बाद में यही आपको डिसाइड करता है आपको जॉब कैसी मिलेगी या नहीं, मतलब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, इस टेस्ट के आधार पर ही। इसमें ये फ़ायदा है हर एक विभाग में कहीं ना कहीं भर्ती आती रहती है, सभी में आपका यही सिलेबस होता है, चारों के सब्जेक्ट यही होते हैं। एक बार ढंग से पकड़ बना लो, कॉमन तरीके से सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, आप सभी भर्तियों का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, किसी ना किसी में आप अपना सिलेक्शन ले ही लेंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए लगभग जो है आपका 200 से 100 के बीच में पोस्ट वाइज आपका फीस रहता है। SC ST फीमेल के लिए 0 रहता है। और जी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट, ये तो भुगतान तो अपने आप वही करता है जिससे आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आपके जो इसमें सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपको सर्टिफिकेट्स कौन कौन से आपके लगते हैं वो देख लीजिएगा। 10वीं और 12वीं पास आपके पास में प्रमाण पत्र होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र की बजाय आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। अगर आपके स्टेट में 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट पर एज लिखी रहती है तो यही आपका काम कर जाएगा भाई, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास में हो। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में जिनके पास
आधार कार्ड ना होकर के कुछ अलग से सर्टिफिकेट होता है तो उनके पास में वो हो वो लगाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो व आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। एक्सपीरियंस आपके पास में है उसका सर्टिफिकेट, या फिर आपका ट्रेड से संबंधित सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी ट्रेडमैन के पद पर फॉर्म अप्लाई किया है तो उस ट्रेड से संबंधित आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होता है, असम राइफल की आधिकारिक वेबसाइट है, जैसे कि असम राइफल्स www.government.in या assamrifles.government.in पर जाना होता है। रिक्रूटमेंट सेक्शन के ऊपर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके खोलना होता है। आवेदन जो है फॉर्म ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट करें। शुल्क जमा करना होता है और आवेदन जो है सबमिट करना होता है। अंतिम प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है साथियों। और रही बात इस भर्ती की, भर्ती के विषय में मैं आप सभी को बता दूं साथियों, भर्ती की जो प्रक्रिया है ये आपकी अगले महीने तक ऑनलाइन फॉर्म होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसएसबी के भी फॉर्म आपके आ गए हैं और अब इसी की बारी है और सीआरपीएफ की बारी है। तो बिल्कुल टेंशन ना, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने के साथ ही हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि किसी भी गलत जानकारी है वह दस्तावेज पर अपना आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। पीएसटी पीईटी के लिए उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं तो अपने भाई को भेज देता हूँ फिजिकल कराने जॉब पे, मैं या मेरे पापा चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। चयन प्रक्रिया के सभी चरण अनिवार्य हैं, यानी हर चरण में आपको उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे ट्रेड टेस्ट हो या कुछ भी हो, हर एक किसी में आपको वहाँ खुद उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी युवा साथी जो भी इस समय पे इसकी तैयारी में लगा हुआ है, जिसके मन में ये है कि असम राइफल की भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको सबको बता दूं, एसएसबी के विषय में भी हमने आपको लगभग 1 महीने से हम शोर मचा रहे थे आपके साथ में कि भैया एसएसबी की भर्ती आ रही है। तो उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसका और आप सबको पता भी चल गया होगा। तो इसके जो फॉर्म के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। उम्र सीमा आपको बता दिए हैं, 18 से लेकर के 25 वर्ष जो है ट्रेडमैन के लिए है। SC ST OBC के लिए छूट भी होती है। क्वालिफिकेशन भी आपको पता चल गया होगा, सिलेबस भी बता, हर चीज़ के विषय में आपको जानकारी मिल गई है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको इसमें फॉर्म डालना है, क्योंकि तैयारी जो करते हैं हम किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, सब एग्ज़ामों की तैयारी एक जैसी ही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये मन में ना रखें कि भाई मैं इसकी प्रॉपर वे में इसी की तैयारी करूं, कभी नहीं करना है ये काम। आपको ये साइड में ध्यान रखनी होती है कि जब फॉर्म आए तो बस फॉर्म भरना होता है। ऐसा मत सोचो कि इसी के पीछे लग जाना है। तैयारी कर रहे हैं जिस भी विभाग में, उसकी करते रहें आप सभी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।